वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, राइट। जो 3 रो 3 कॉलम का कैसे हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे इसके बारे में। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का वीडियो बना चुके हैं थ्योरी के साथ, पूरी प्रॉब्लम भी बताया है, 2 कॉलम का भी और 3 कॉलम का भी। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं थ्योरी लेक्चर जाके देख लेंगे ताकि पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हालांकि इसमें पूरी थ्योरी बताने की कोशिश करेंगे और प्रयास पूरा किया जाएगा कि ताकि बेस्ट तरीका से आपको समझ में आ सके। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे सामने लिखा हुआ दिख रहा है वो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है, राइट। जो भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, राइट। और कंपटीशन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे अपलोड करते जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हो सके, राइट। और उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी अगर IIT जैम, CISR नेट, गेट या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, BSc MSc कर रहे हैं, तो उस विद्यार्थी के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीका के साथ क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं, राइट। तो चलते हैं हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कुछ प्रॉब्लम बताते हैं कैसे बनाएंगे 3 कॉलम के लिए। 2 कॉलम का पहले लेक्चर में पूरी तरह से हम क्लियर कर चुके हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो भी आइगन वेक्टर निकालना होगा तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू निकालेंगे। यहां लिखा हुआ है कि फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो पहले हम आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू निकालने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना होगा। कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं, राइट। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, चलिए लिखा हुआ क्या है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट्स a माइनस लेमडा i इक्वल टू 0। अब कैसे इसको हम निकालेंगे पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया है, आज इसका हम डायरेक्ट टर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखिएगा, a मेरा है तो a 8 माइनस लेमडा और जो है -8 है और -2 है, ऐसा ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे 4 है, जो डायगोनल है उसमें सिर्फ लेमडा लगाते हैं, वो भी माइनस में। 3 है माइनस लेमडा और यहाँ पे -2 ऐसा ही फिक्स रहेगा एज इट इज। 3 एंड -4 और 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, राइट। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट के द्वारा हम कैसे सोल्व करेंगे। हालांकि एक चीज है कि अगर विद्यार्थी चाहेंगे कि सर डिटरमिनेंट्स के द्वारा थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, तो बिना डिटरमिनेंट्स निकाले हुए भी एक मेरे पास मेथड है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम डिटरमिनेंट्स बिना निकाले हुए कैसे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो भी हम मेथड बताएंगे। लेकिन अभी हम बता रहे हैं डिटरमिनेंट्स मेथड द्वारा कैसे हम सोल्व करेंगे, या फिर इसी लेक्चर में बता देंगे। देखिएगा क्या क्या फॉर्म है, ठीक है। देखिएगा तो सबसे पहले हम एक काम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं 8 माइनस लेमडा, राइट। और इस फॉर्म में हम एक काम क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3 लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, दिस इंटू दिस यानी -+8 एंड माइनस, राइट। फिर जरा देखिएगा यहाँ पे माइनस होता है, 8 के सामने हम काम करेंगे तो 8 के सामने क्या किया जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 माइनस लेमडा एंड दिस इंटू दिस यानी -6 +6, राइट। फिर देखिएगा जरा, अब इसमें हम -2 के सामने ढक लेते हैं तो -2 में हम इस तरह से और इस तरह से करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -16 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 के सामने -3 और माइनस लेमडा का टर्म इक्वल टू 0 का फॉर्म आएगा। अब इसके बाद जरा आइएगा क्या क्या आइएगा, 8 माइनस लेमडा, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को मल्टीप्लाई दोनों में तो -3 माइनस प्लस लेमडा, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस लेमडा और माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर और ये हो गया -8, राइट। माइनस प्लस, अब इसके बाद देखिएगा 4 लेमडा प्लस 6 और ये -2 है और यहाँ पे -16 प्लस 9 और +3 लेमडा इक्वल टू 0। फिर इसके बाद जो है 8 माइनस लेमडा, अब इसके बाद जरा देखिए लेमडा स्क्वायर, ये दोनों तो कटेगा तो बचेगा क्या, सिर्फ -11, राइट। देखिए आप कहीं अगर माइनस प्लस में गड़बड़ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या क्या टर्म बन रहा है, क्या क्या गलत कर रहे हैं, राइट, ठीक है। जहां पे जो नहीं सुनाएगा उस चीज को भी कमेंट कीजिएगा
ताकि उसको हम और समझाने की कोशिश किया जाएगा, राइट। ये दोनों को -7 और -3 लेमडा इक्वल टू 0। अब इसके बाद आगे टर्म हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्या करते हैं कि 8 से मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, तो 8 लेमडा स्क्वायर और -88, फिर माइनस लेमडा से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लेमडा क्यू और प्लस 11 लेमडा, राइट। फिर राइट 8 को मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं तो 80 लेमडा और 32 लेमडा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 14 और ये प्लस 6 लेमडा इक्वल टू 0, राइट। अब इसके बाद का टर्म हम चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे माइनस लेमडा क्यू है और यहाँ पे का जो फॉर्म है प्लस 8 लेमडा स्क्वायर है, और ये वाला और ये वाला और ये वाला। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे कि 11 और 6 17 आ जाएगा, और 17 जब घटेगा -32 में तो कितना आ जाएगा, -15 शायद यहाँ पे होगा। देखिएगा -32 और 11 और 6 17, तो 17। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया है। गलती यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का प्रोसेस में -3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 और -3 लेमडा हो जाएगा, -3 लेमडा, राइट। ये प्रोसेस में गलती किया है। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो माइनस लेमडा और माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये हो गया, ठीक है। और ये लाइन तो सही है, ये 4 से दोनों में ये भी सही है, -2 है और ये माइनस माइनस प्लस, और देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी गलती था, राइट। फिर इसके बाद जब देखिए 8 लेमडा है, यहाँ पे क्या है लेमडा स्क्वायर है, और ये इतना में से इतना जब घटेगा तो इस प्रोसेस में मेरा गलती है, -4 लेमडा और ये आ जाएगा -11, राइट। और ये है 8, यहाँ 4, ठीक है, -2 है, और ये हो जाएगा कितना, ये और ये में मेरा हो जाएगा प्लस, ये राइट है, अब सही है। अब इसके बाद 8 लेमडा को मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, यहां से गलती, यहाँ पे पूरा काट देते हैं। इसमें थोड़ा सा गलत होने का ज्यादा चांस रहता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्यता के साथ काम कीजिए, सही हो जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 लेमडा स्क्वायर, और 8 को मल्टीप्लाई किया इसमें भी तो 32 लेमडा, और 8 को किया तो -88, और फिर माइनस लेमडा क्यू, और फिर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर और प्लस 11 लेमडा। फिर देखिएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 80 है, और यहाँ पे -32 लेमडा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 14 और -6 लेमडा इक्वल टू 0। फिर देखिएगा यहाँ पे माइनस लेमडा क्यू है जो ऐसा ही रह जाएगा, और 8 लेमडा स्क्वायर और 4 लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 12 लेमडा स्क्वायर हो गया, और तो कहीं गड़बड़ नहीं है। हाँ, अब इसके बाद जरा एक काम और क्या करेंगे कि 32 लेमडा और यहाँ पे 32 लेमडा है, ठीक है, तो -64 लेमडा हो जाएगा, ठीक है ना, -64 लेमडा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक है तो -64, और -64 के साथ ये हो गया -80 लेमडा, -80 लेमडा, तो -80 लेमडा हो जाएगा, -80 लेमडा, और एक है 11 लेमडा माइनस करेंगे तो हो जाएगा 69, 80 में माइनस करेंगे। देखिए मैंने कुछ कैलकुलेशन में कुछ गलती किया था, सुधारा है, ठीक है, सुधार के जो है ना इसका पूरा टर्म को मैंने लिखा है, राइट। अब इसके बाद जरा देखिएगा प्रत्येक में माइनस कॉमन कर लेते हैं, लेमडा क्यू प्लस माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ लेमडा क्यू है, -6 लेमडा स्क्वायर है प्लस 11 लेमडा है, -6 है इक्वल टू 0 है। इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, कैसे करें जरा देखिएगा, लेमडा क्यू माइनस लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों को ऐड करें इतना के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 लेमडा है प्लस 6 लेमडा है, ये दोनों को ऐड करेंगे 11 आ जाएगा, और -6 इक्वल टू 0। लेमडा अगर इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं, देखिएगा लेमडा स्क्वायर अगर कॉमन करते हैं तो लेमडा -1, और यहाँ 5 लेमडा कॉमन करते हैं तो लेमडा -1, और 6 कॉमन करते हैं लेमडा -1 इक्वल टू 0। लेमडा -1 कॉमन कर लेंगे तो लेमडा -1 कॉमन किया तो बचा क्या,
लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। आखिर लेमडा का जो वैल्यू आया है यहाँ पे से देखिएगा, लेमडा का जो वैल्यू आया है, हालांकि यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, लेमडा -1 इक्वल टू 0 एक आया है, और एक आया है लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें लेमडा का वैल्यू एक 1 है, और इसमें फैक्टर कर लेते हैं, तो लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -3 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड लेमडा कॉमन, तो लेमडा -2 एंड -3 लेमडा -2 इक्वल टू 0, एंड लेमडा -2 into lambda -3 equal to 0, then lambda equal to 2 and 3. Find the value lambda 1, 2 and 3. राइट। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने पिछले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया था फाइंड आइगन वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका आइगन वैल्यू देखिए सामने दिख रहा है, जो ऑप्शन होगा ऑप्शन लगा लीजिएगा। राइट, यहाँ पे आइगन वैल्यू मेरा कितना आया है, आइगन वैल्यू, तो आइगन जो वैल्यू आया है वो मेरा कितना आया है, आइगन वैल्यू 1, 2 एंड 3। राइट, तो आइगन वैल्यू निकालने का सही तरीका जो सामने दिख रहा है। राइट, अब आइगन वैल्यू तो निकल गया, लेकिन अब निकालना क्या है कि आइगन वेक्टर मेरा क्या होगा। हालांकि ये तरीका सबको पता है कि कैसे कैसे निकालना है। राइट, अब देखिए एक चीज और हम बताते हैं, अगर मान लिया ये मेथड थोड़ा सा हार्ड लगता है तो इसका भी एक तरीका मेरे पास है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आइगन वैल्यू, हम थोड़ा आइगन वेक्टर बताते हैं कि आइगन वेक्टर निकलेगा कैसे। ठीक है, तो जरा देखिएगा, आइगन वेक्टर का टर्म यहां से हम स्टार्ट करते हैं। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक जो आइगन वैल्यू है, प्रत्येक का आइगन वैल्यू पर अलग अलग आइगन वेक्टर हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्म हम चलते हैं मेन कंडीशन से, क्या क्या चलते हैं जरा देखिएगा। देखिए आइगन वेक्टर निकालने का फॉर्म है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, जिसमें से हम एक फॉर्म क्या करते हैं कि जो यहाँ पे x का फॉर्म है इसको हम मान लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू, यहाँ मानते हैं x1 एंड x2 एंड x3। राइट, ये फॉर्म हमको मानना होगा, ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है। राइट, तो यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्या लिखते हैं जरा देखिएगा। मैं लिखा है कि आइगन वेक्टर फॉर करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। राइट, अब इस फॉर्म देखिए a माइनस लेमडा आई, तो a माइनस लेमडा आई का टर्म है जो सामने दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, a माइनस लेमडा आई को 8 माइनस लेमडा माइनस 8 माइनस 2 दिस 4 माइनस 3 माइनस लेमडा माइनस 2 एंड 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस लेमडा कंप्लीट। एंड ये जो फॉर्म मैंने x माना है वो देखिएगा x1 x2 x3, अब ये तो मैंने मान लिया है, और इक्वल टू जो फॉर्म आएगा वो क्या आएगा 0 0 0। क्लियर है। अब एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है, अब यहाँ पे 3 केस, प्रत्येक आइगन वैल्यू का अलग अलग आइगन वेक्टर होगा, माने इसका अलग आइगन वेक्टर होगा, इसका आइगन वैल्यू का अलग आइगन वेक्टर निकालेंगे, 3 का अलग जो है ना आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो पहले हम इस पर चलते हैं, देखिए केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट व्हेन लेमडा इक्वल्स टू 1। राइट, 1 जो है आइगन वैल्यू, उस पर हम आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। कैसे जरा देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाएगा कि 8 है और लेमडा का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे माइनस, और यहाँ पे -2 है। राइट, यहाँ पे 4 है, -3 -1 है, -2 है, 3 है, -4 है, 1 -1 है, और यहाँ पे जो फॉर्म है x1 x2 x3 और इक्वल टू 0 0 0। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या जरा देखिएगा, यहाँ पे 7 -8 -2, फिर यहाँ 4 -4 -2, और यहाँ पे आएगा 3 -4, यहाँ पे 0, और ये जो फॉर्म है x1 x2 x3। राइट,
और ये फॉर्म 0 0 0, राइट। चलिए, तो ये मैंने फॉर्म बनाया है। अब इसका जो हम टर्म हम बनाते हैं इधर में डालने के बाद, पहले इसको नोट किया जाए, राइट। नेक्स्ट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि a माइनस लेमडा आई का जरूरत हमेशा होगा, तीनों केस में जरूरत होगा। जैसे मैंने कैसे किया कि इसमें केस फर्स्ट में भी लेमडा 1 पुट किया, ठीक है, वैसे केस सेकंड में लेमडा 2 पुट करेंगे तो ऐसा ही पुट करेंगे इसी फॉर्म में, वैसा ही लेमडा 3 पुट करेंगे। क्लियर सभी में? इसको बैठाते हैं, पहले याद रखिएगा। चलिए, तो हम आगे का फॉर्म अपनाते हैं। देखिए कैसे, पहले हम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। हालांकि यहां भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आएगा 7x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। सेकेंड वाला रो में वैसा ही करते हैं, तो 4x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। अब यहां पे मैंने दो इक्वेशन जो निकाला है, तीसरा इक्वेशन में निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो इक्वेशन निकालना है। अब इसके बाद हम टर्म अपनाते हैं कैसे, क्रैमर रूल द्वारा। तो यहाँ पे एक रूल अपनाते हैं, क्रैमर रूल, जो शायद 11-12 में पढ़े होंगे स्कूलिंग में, ठीक है। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे। कैसे जरा देखिएगा, पहले क्या करना है कि x1 का जो पार्ट है ऐसे ढक लेना है, ऐसे, और इसको, इसका जो फॉर्म हमको लिखना है वो लिखना है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आया क्या 16, राइट, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर घटा देना है, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस 8, और यहाँ माइनस, राइट। फिर देखिए यहाँ पे माइनस x2 लिखना है, क्लियर, और फिर इसको ढकना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 14 और माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा देना है, तो माइनस माइनस क्या माइनस 8 आएगा, माइनस प्लस 8 आ जाएगा, राइट। बीच वाला माइनस लिखना ही है, ठीक है। और x3 पे क्या है, इसको ढकेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 28, राइट, माइनस इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 32, माइनस माइनस प्लस 32, राइट। ये फॉर्म मेरा क्या आया है जरा देखते हैं। ये फॉर्म आया है x1 अपॉन 8 माइनस x2 अपॉन माइनस 6 और x3 अपॉन ये आएगा 4, राइट। जिसमें से हम एक काम और अपना सकते हैं कि प्रत्येक में हम दो जो है कॉमन करके कैंसिल करें, तो क्या बचेगा x1/4 और ये माइनस कैंसिल x2/3 और x3y मेरा क्या बचेगा 2 बचेगा, दो कॉमन हो गया। अब इस फॉर्म में हम मान लेते हैं k से, राइट। अब यहां पे क्या करेंगे, when this equal to this and this equal to this and this equal to this, देखिएगा when यहां पे क्या किया जाएगा कि x1/4 इक्वल्स टू k एंड x2/3 इक्वल्स टू k and x3/2 equals to k, then x1 equals to 4k and x2 equals to 3k and x3 equals to 2k, राइट। अब इसका जो फॉर्म है, जो मैंने माना है फॉर्म कैपिटल X बराबर, वो क्या माना है जरा देखिएगा। माने में यही है कि यहाँ पे x1 x2 x3, तो x1 मेरा कितना आया है, देखिए यहाँ पे माने है x बराबर x1 x2 x3, तो क्या आया है 4k और यहाँ 3k x2 है और x3 मेरा 2k है। प्रत्येक में से हम k कॉमन कर लेते हैं, तो मेरा जो फॉर्म आएगा 4 3 और ये 2, तो ये जो दिख रहा है ये मेरा 4 3 2 ये आइगन वेक्टर हो गया। ये आइगन वेक्टर किसका हो गया, ये लैम्डा और 1 के लिए, तो यहां लिखेंगे आइगन वेक्टर फॉर आइगन वेक्टर्स x इक्वल्स टू यहाँ पे 4 3 2 4, यहाँ पे ऐड किसके लिए, लेमडा बराबर 1 के लिए, मतलब लेमडा बराबर 1 के लिए आइगन वेक्टर जो है 4 3 2 आया। अब इसी प्रकार से जरा देखिए यहाँ भी हम एक टर्म अपनाते हैं, कैसे जरा देखिएगा। अब यहाँ पे केस नंबर सेकंड चलते हैं, केस नंबर सेकंड क्या चलते हैं, मैंने केस फर्स्ट लेमडा बराबर 1 के लिए आइगन वेक्टर निकाला है। अब केस नंबर सेकंड में क्या है जरा देखिएगा, व्हेन लेमडा इक्वल्स टू, हम यहाँ पे मेरा 2 है और 2 है तो इस फॉर्म में हम पुट करते हैं। देखिए ये जो टर्म दिख रहा है ना, इसी में हम लेमडा 1 है तो लेमडा 2 पुट करते हैं। देखिए कैसे कैसे करना है जो, तो यहाँ पे क्या करना है
कि 8 माइनस टू और -8 लेमडा के स्थान पर 2 पुट करना है, -2, राइट। फिर देखिए यहाँ पे 4 है, -3 है, यहाँ पे 2 है और ये -2 है, 3 -4 1 -2 और ये जो प्रोसेस है x1 x2 x3 और ये जो टर्म है इक्वल टू जो 0 वाला है वो 0 0 0, राइट। इस टर्म में हम निकालते हैं कैसे, देखिए क्या क्या आएगा, 6, ये 4, ये 3, ये 6 है और यहाँ पे आएगा -8 -5 -4 -2 -1, राइट। और ये जो फॉर्म बनेगा x1 x2 x3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0। इससे हम दोनों को मल्टीप्लाई करके दो वो इक्वेशन तैयार करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, देखिएगा 6x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। इसी को ऐसे करते हैं तब 4x1 माइनस 5x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0 और इसको इससे भी कर सकते हैं, तीनों इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखिए क्रैमर रूल का यूज करेंगे, कैसे क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे तो यहाँ पे x1 ऐसे ढकेंगे तो देखिए इसको x1 के सामने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस 10 और घटेगा तो -10 और ऐसा ही x2, लेकिन आगे माइनस भी देना है x2 वाला में और ढकना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो आएगा कितना, ये आ जाएगा -12 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो -8 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 8 और x3 के सामने तो इसको इससे तो -30 आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -32 माइनस माइनस प्लस 32। अब इस फॉर्म में क्या बनेगा, x1 आएगा यहाँ पे 6 माइनस x2 आ जाएगा -4 एंड x3 आ जाएगा ओनली 2। तो प्रत्येक में से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x1/3 x2 अपॉन यहाँ पे 2 और x3/1 और यहाँ पे k मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मानने के बाद जो फॉर्म बनेगा वो देखिएगा x1/3 बराबर k यानी 3k, x2 इक्वल टू 2k और x3 इक्वल टू k। अब यहाँ पे का जो फॉर्म बना था x1 बराबर माने थे, क्या माने थे तो यहाँ पे x1 मेरा है 3k, x2 है 2k और यहाँ पे k है। जिस फॉर्म में अगर हम k कॉमन करते हैं तो मेरा आएगा 3 2 1। तो ये जो फॉर्म आया है वो x का फॉर्म आया है, ठीक है। तो ये मेरा आइगन वैल्यू आ गया किसके लिए, लेमडा बराबर 2 के लिए, जो आइगन वेक्टर 2 है उसके लिए। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, जरा देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आइगन वेक्टर इक्वल्स टू आइगन वेक्टर इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 1 फॉर किस पॉइंट के लिए, एट लेमडा बराबर 2 के लिए आया। मतलब जो आइगन वैल्यू है उसका मेरा आइगन वेक्टर मेरा 3 2 1 आया है, आइगन वैल्यू मेरा 1 है उसका 4 3 2 आया है, राइट। चलिए तो ये हो गया 2 आइगन वेक्टर, राइट। अब एक और है आइगन वेक्टर जिसका हम लेमडा और क्या 3 लेते हैं, केस नंबर 3 के लिए लेते हैं, ठीक है ना। तो केस नंबर 3 के लिए क्या क्या होगा इसके बारे में पहले उधर मिटाते हैं, वो शायद उस बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए केस नंबर 3, इस फॉर्म को नहीं मिटा रहे क्योंकि इसी में वैल्यू हमको पुट करना है, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, ठीक ना। चलिए लेमडा बराबर हम 3 पुट करते हैं इसी फॉर्म में, तो क्या करना जरा देखिएगा 8 माइनस 3 फिर ऐसा ही -8 और ये -2, राइट। फिर देखिएगा 4 -3 और लेमडा का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं और ये -2, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, -4 होगा, 1 -3 हो गया और ये जो टर्म है x1 x2 x3 और ये जो टर्म आगे दिख रहा है 0 0 0, क्लियर है। इस फॉर्म को जरा देखते हैं आगे का फॉर्म, यहाँ पे आया कितना, ये 8 -3 यानी आएगा 5, ये हो गया -8 और ये -2, क्लियर है ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -6 है और ये हो गया -2 3 -4 यहाँ -2 और आगे का जो टर्म बनेगा वो x1 x2 x3 और ये जो फॉर्म है 0 0 0। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना, पूरा टर्म को, क्लियर।
चलिए पहले नोट कर लीजिए यहां तक। चलिए अब इसका दो इक्वेशन हम तैयार करते हैं। दो इक्वेशन तैयार करने उसके बाद देखिएगा रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। कैसे कैसे फॉर्म करेंगे, तो 5x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0 एंड इम्प्लाइज सेकेंड रो को कॉलम से करते हैं तो 4x1 माइनस 6x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। थर्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दो ही को करना है, ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, अब इसका हम क्रैमर रूल के द्वारा हम काम करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 16, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 और घटेगा जो तो माइनस 12। फिर यहाँ पे -2 लिखना है, x2 लिखना है। अब इसको करना है तो इसको इससे करना है तो आ जाएगा फॉर्म कितना, ये फॉर्म आ गया मेरा -10, और इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आएगा +8, राइट। और x3 के सामने, तो x3 मेरे सामने क्या आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो -30 आएगा, और इसको इससे करें +32 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा कितना, ये हो गया 4, x2 आ जाएगा, b आएगा -2, और x3 कितना आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा, राइट। देख लीजिए, हालांकि प्रत्येक में से दो को हम कॉमन कर सकते हैं, दो अगर कॉमन करते हैं तो सामने दिख जाएगा कहानी, ओके, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे दो अगर कॉमन करते हैं तो कितना आ जाएगा, x1/2 और x2, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 2 इसमें से भी 1 बचेगा, और यहाँ पे k मान लेते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे k मानते हैं तो यहाँ पे फॉर्म क्या क्या बनाना पड़ेगा, देखिएगा व्हेन x1 = 2k और x2 = k एंड x3 = k। अब यहाँ पे का जो वैल्यू है x बराबर x1 x2 x3 यानी क्या होगा 2k, k एंड k। अब k कॉमन कर सकते हैं, जैसे ही मैंने k कॉमन किया तो 2 1 1, तो ये आ गया आइगन वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया, आइगन वेक्टर। तो लिखेंगे आइगन वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आएगा 2 1 1। किस पॉइंट के लिए आया है, किस आइगन वैल्यू के लिए आया है, तो λ = 3 के लिए आया है, राइट। तो देखिए मैंने आइगन वैल्यू 1 के लिए आइगन वेक्टर मेरा 4 3 2 आया, आइगन वैल्यू 2 के लिए आइगन वेक्टर 3 2 1 आया है, आइगन वेक्टर वैल्यू 3 के लिए आइगन वेक्टर 2 1 1 आया है। तो ये आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालने का प्रक्रिया है जो मैंने सामने ये प्रत्यक्ष रूप में रखा गया है। ये तीनों मेरा कंप्लीट आंसर दिखेगा जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा और पूरी तरीका समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे निकालते हो सामने दिख रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए मैंने एक क्वेश्चन जो दिया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये HW के रूप में ये क्वेश्चन रहेगा। बनाना है, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी क्वेश्चन पर आएगा, राइट। लेकिन हाँ बताइएगा, अगर बन जाएगा तो फिर नया क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। तो इस तरह से हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालते हैं। क्लियर, चलिए तो आज इतना ही। विशेष नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन के साथ आएंगे, राइट। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि सर लेमडा का वैल्यू ये नॉन रिपीटेड अभी बता रहे थे, ठीक है, और जब रिपीट करेगा यानी लेमडा का वैल्यू दो सेम आ जाएगा तब क्या होगा, उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। लेकिन अभी जो है ये मैंने क्वेश्चन जो दिया है SW बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन, नए थ्योरी, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड, राइट। चलिए ठीक।